सो वेलकम एवरीवन। आज से कुछ दिन पहले हमारा फर्स्ट वीडियो आया था जो टेस्ट एंड ट्रायल था टॉपिक रोमन नंबर पे, ठीक है। उसी पे अब हम लोग दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो आज का सेकंड क्लास यानी सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी रोमन नंबर से रिलेटेड। मैंने रोमन नंबर पहले बताया था कि रोमन नंबर वो होता है जिसमें हम मैथमेटिकल नंबर को, हिंदू अरेबिक नंबर को अल्फाबेटिकल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 7 बेसिक डिजिट्स बताई थी। पहला I, दूसरा V, तीसरा X, चौथा L, पांचवा C, छठा D और लास्ट टाइम सातवां M। I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500, M का मतलब 1000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देख करके याद कर लिया और जिसने नहीं किया हुआ प्लीज़ कर लेना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सातों बेसिक डिजिट है और रोमन नंबर का पूरा ऑपरेशन इन सातों बेसिक डिजिट पे ही चलेगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि नंबर्स तो काफ़ी होते हैं, जैसे 100 होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी नंबर्स होते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट होता है। तो इन सातों डिजिट पे हम पूरा मैथमेटिक्स कैसे पढ़ सकते हैं अल्फाबेटिकल में, ठीक है। तो पहला ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। कुछ नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो I मतलब 1, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। I मतलब 1, X 10, C 100 एंड M 1000। तो इन सातों डिजिट में से बस ये 4 डिजिट ही रिपीट होते हैं, ठीक है। और I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर अ मैक्सिमम 3 टाइम्स। और रिपीट तो होगा, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। जैसे हर चीज़ का एक दायरा होता है वैसे ही इसके रिपीट होने का भी एक लिमिट है, दायरा है। बस मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होगा, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे तो हम लोग ने देखा कि 1 का रोमन नंबर क्या है, 1 का क्या है, 1 का I है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोग से पूछूंगा 2 का रोमन नंबर क्या है, 2 का क्या है। सिंपल तरीके से एक I का मतलब एक 1, तो 2 I का मतलब 2, ठीक है। तो 2 I क्या हो गया 2, ठीक है। उसी तरह से 3 का पूछता हूँ, 3 का क्या हो जाएगा। सिंपल है, आप लोग समझ रहे होंगे कि 3I, 1 2 3 और 3, ये हो गया। लेकिन अब क्या है कि जैसा कि अभी नोट में हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम 3 टाइम्स कोई भी डिजिट रिपीट होगा, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो अब यहाँ पे 4 आ गया, अब तो यहाँ पे फंस गए। अब क्या होगा, क्योंकि अगर इस लॉजिक से चलें तो 4I होगा, जो सरासर गलत है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम 5 को देखते हैं, फिर 4 को देखते हैं, क्योंकि 5 को देखने के बाद 4 आपको समझ में खुद आ जाएगा। तो 5 का क्या था, तो 5 का यहाँ पे बताया हुआ था आप लोगों को, क्या है 5 का भी है, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए 4 क्या होता है, 4 5 से कम या ज्यादा है, तो कम है। कितना कम है आप बताइए, कितना कम है, एक कम है, ठीक है। तो 5 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 4 आएगा, 1 माइनस करेंगे, वेरी गुड। तो 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। उसी तरह से 196 में से अगर हम माइनस I करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसीलिए हम I को 4 को यूनिट करने के लिए I को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे I और 5, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 4 को यूनिट करता है। 4 का क्या हो जाएगा, ये गलत था, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। 4 का सही क्या है, I 1 और 5, ठीक है। I अगर लेफ्ट साइड में डिनोट हो रहा है ये डिजिट, इसका मतलब कि हम 5 में से 1 को कम कर रहे हैं, मतलब उस डिजिट में से एक घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। 6 पे आते हैं हम, 6 पे क्या है, अब क्या है 5। तो अब 6 को आप समझ पा रहे होंगे कि 5 का क्या है भी है ना, 5 का भी है। अब क्या करेंगे हम, I क्या है I1, तो I को हम राइट हैंड साइड में डोनेट करेंगे। ये देखिए राइट हैंड साइड में अगर कोई भी डिजिट आ रहा है उसका मतलब है कि हम उससे उतना स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिजिट आ रहा है उसका मतलब है कि हम उतना स्टेप कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कि 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह से V में से I घटाएंगे तो 4 आएगा। तो I और V, तो I कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है,
ये 4 को डोनेट कर रहा है। उसी तरह से 5 में कितना ऐड करेंगे कि 6 आएगा? डिनोट तो कर रहा है सर 4, लेकिन ये कैसे मीन्स हमें कैसे सवाल कब घटाना है कब बढ़ाना? मैंने आपको बताया कि एक डिजिट मैक्सिमम कितना बार रिपीट होगा? 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो यहाँ पे सर वो तो सिर्फ आई, एक्स, सी और एन ही हम मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट करेंगे। इस नोट का मतलब है कि आई, एक्स, सी एंड एम, ठीक है, वो रिपीट करेंगे। हाँ, जैसे जैसे करेंगे तो 3 टाइम्स तक करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने कितना बेसिक डिजिट देखा? हाँ, ये जो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल्स हैं, 7 फंडामेंटल बेसिक डिजिट्स है। हाँ। तो इन 7 में से बस 4 ही डिजिट रिपीट होगा, 3 डिजिट रिपीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? बस 4 ही डिजिट रिपीट होगा, ठीक है। वो अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको खुद को खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज आगे बढ़ते हैं तो बस आई, एक्स, सी और एम ही रिपीट होगा, ठीक है। आई रिपीट होगा, एक्स रिपीट होगा, सी रिपीट होगा, एम होगा, ठीक है। डी नहीं होगा, एल नहीं होगा और भी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से कोई अभी आप देख रहे होंगे कि बस 4 डिजिट ही रिपीट होगा। तो 1 का आई होता है तो 2 का 2 आई है ना, 3 का 3 आई, तो हम 4 का 4 आई भी तो लिख सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हर चीज का, हाँ, हर चीज का एक नियम होता है। उसी तरह इसका भी नियम है कि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट करना है, उसके आगे रिपीट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम फंस गए, तो हम यहाँ पे 4 आई नहीं लिख करके एक क्या लॉजिक लगाएंगे कि 5 में से कितना कम होता है कि 4 आएगा? 1 कम होता है। जैसा कि उसी तरह हम लोग 5 में से 1 कम होता है तो आई को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे देखिए भी है तो भी का मतलब क्या हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे दिख रहा है, कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 5 हुआ। तो आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में डोनेट करेंगे, आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। उसका मतलब बता रहा है कि ये जो डिजिट है राइट हैंड साइड में जो डिजिट है उससे 1 कम है। लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट है उतना मतलब कम कर रहा है। राइट हैंड साइड में हमारा कौन सा डिजिट है? राइट साइड में 5 भी है, भी का मतलब 5। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डिजिट है? 1 है, 1 का मतलब सॉरी आई है, आई का मतलब 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिजिट अगर डोनेट कर रहा है तो राइट हैंड साइड में डिजिट में से हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट को, एक नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट को कम कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरह है कि भी में से हम 1 घटा रहे हैं, तो 5 में से 1 घटा रहे हैं तो क्या ये 4 बन रहा है ना। देखिए अभी हम 6 का बताएंगे, तो 6 का देखिए, 6 में 5 लेफ्ट हैंड साइड में है और आई राइट हैंड साइड में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई राइट हैंड साइड में क्यों लगा? एक स्टेप आगे जा, क्योंकि 1 स्टेप आगे जा रहे हैं। तो रोमन नंबर का ही रूल है कि अगर हमको 1 स्टेप आगे बढ़ना है तो हम उस डिजिट को, अगर रिपीटिंग डिजिट है, अगर रिपीटिंग डिजिट है तो ही, अगर नहीं है तब नहीं। रिपीटिंग डिजिट है तो उसको हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और अगर हमें 1 स्टेप पीछे आना है, ठीक है, तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक इसी तरह कि भी 5 है और हमें लेकिन 4 लिखना है, तो 4 क्या है? 5 से 1 स्टेप पीछे है ना, 1 स्टेप कम है ना, कि नहीं है? 1 स्टेप कम है, समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसीलिए हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखे। जो ये 4 डोनेट कर रहा है, 4 दिखा रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन 6 में क्या है कि 6 में 5 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है। तो 1 ज्यादा है, इसीलिए हम आई को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अगर हम उस नंबर को राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो हम उतना स्टेप आगे हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, और अगर उस नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो उतना स्टेप हम बैकवर्ड हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब हम आते हैं 7 में। तो 7 का है, तो क्या आप दिमाग लगा के बता सकते हैं 7 का क्या होगा? 6 का ये हेड है तो 6 को आगे लिख देंगे। हाँ, 6 से 1 ज्यादा है 7, है ना, तो हम फॉरवर्ड हो जाएंगे। ज्यादा है ना, कम तो नहीं है, बैकवर्ड तो नहीं आएंगे, आगे जाएंगे। तो पहले हम हूबहू 6 लिख लें। हाँ, अब क्या है? 1 ज्यादा है ना, 1 ज्यादा है तो जो 1 है, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है तो 1 है, तो 1 का क्या है सिंबल? आई है। तो आई जो है उसको राइट हैंड साइड में लगाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे? फॉरवर्ड है तो राइट साइड। हाँ, मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड है तो राइट साइड। हाँ, राइट हैंड साइड ये है, सही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 7, वेरी गुड। अब हम 8 पे आते हैं, ठीक है। तो 8 का क्या है? तो पहले हम हूबहू 7 लिख लें। लिख सकते हैं, हूबहू हम 7 लिख लिए। 8 क्या है? 7 से 1 ज्यादा है, फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं। तो आई को कहाँ लगाएंगे? राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में? राइट साइड, राइट हैंड साइड में। हो गया। देखिए भी 5
सॉरी 5 V 6 VI 5 और 1 6 7 VII 5 1 6 1 7 ठीक है 7 में रिपीट कीजिएगा 8 VII मतलब 5 5 1 6 1 7 1 8 कोई दिक्कत हाँ ये 8 हो गया। अब हम आते हैं 9 पे ठीक है यहाँ फिर से हम आ रहे हैं 9 पे ठीक है। अब 9 का है तो 9 का हम बता सकते हैं क्या होगा इसे हेड आ जा रहा है 4 बार लिखेंगे। तो 4 बार तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम कितना बार हम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बोला आपका लॉजिक सही है ठीक है लेकिन रोमन नंबर का भी तो कुछ रूल है नियम है उसको भी तो फॉलो करना है। हर चीज को फॉलो करने के लिए कुछ रूल होता है ना। हाँ देखिए ये 8 है ना आपके हिसाब से कि हम यहाँ पे एक और 1 लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा मतलब 5 6 7 8 9 आपके हिसाब से ये करेंगे लेकिन आई को हम कितना बार रिपीट कर रहे हैं 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है लेकिन मैक्सिमम तो 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो यानी कि ये गलत हो गया ना ये तो क्या हो गया गलत हो गया ना हो गया वो बोला गया वहाँ ऊपर की I X C and M को मैक्सिमम। हाँ तो इस रूल के हिसाब से क्या पता चल रहा है इस नोट के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि 9 का ये सिंबल नहीं होगा ये दरअसल गलत है। हाँ क्योंकि I जो है 4 बार आ चुका है। तो देखिए जैसे हम लोग को 4 का सिंबल पढ़ने के लिए पहले 5 का सिंबल पढ़ना पड़ा था ठीक है उसी तरह से 9 का सिंबल पढ़ने के लिए पहले 10 का सिंबल समझेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आप समझ जाएगा। 10 का क्या है 10 का इस बॉक्स में से देख सकते हैं कि 10 का x है 10 का कितना है x है 10 का x है ना ठीक है। तो अब 9 क्या है 10 से एक कम है एक ज्यादा है बस एक कम एक कम है तो पीछे आगे जाना है 9 एक कम है ना 10 से 9 10 से एक कम है ना कम है तो पीछे आना। हाँ अभी मैंने आप लोगों को बताया ना देखिए कि अगर देखिए जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 से 4 कम है या ज्यादा है कम है कितना कम है एक कम है एक कम है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर कम करना हो तो पीछे आएंगे जब कम करना हो तो डिजिट किधर लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड नंबर के पीछे लगाएंगे पीछे आएगा I X हो जाएगा। हाँ हाँ जब ये 10 है तो 9 क्या है 10 से कितना कम एक कम है एक कम है ठीक है 10 से एक कम है तो यहाँ पे पहले हम हूबहू 10 लिख ले हाँ और 9 एक कम है तो एक कम है तो हम आई जो है अब एक कम है तो हम आई को यूज करेंगे तो सिंपल दिख रहा है 2 तो कम नहीं है कि हम 2 आई यूज करेंगे तो एक कम है तो हम आई को राइट हैंड साइड में लगाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे एक पीछे जाएगा मतलब नंबर के पीछे इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया IX ये हो गया 9 का सिंबल कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 9 का सिंबल हमारा क्या हो गया IX ठीक है और 10 का तो सिंपल हमें पता है कोई दिक्कत ठीक है कुछ दिक्कत आ गया सर तो एक को 10 में से तो 2 घटा सकते हैं ना नहीं क्या हम एक को x में मैंने पहले 2 बार I लिखेंगे उसके बाद x उससे तो ये भी हो रहा है कि 2 घट रहा है जैसे आगे 2-3 बार बढ़ सकता है तो वैसे घट नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे रूल दिया गया है ना यहाँ पे रूल क्या दिया गया है देखिए पहले हमको कोई भी डिजिट को रिपीट करने पे फोकस करना है किस पे फोकस करना है क्योंकि उसको हम रिपीट करके कितना बढ़ा सकते हैं कितना बढ़ा सकते हैं और उसके बाद अगर उसका मैक्सिमम रिपीटिंग लिमिट खत्म हो जाएगा मैक्सिमम रिपीटिंग लिमिट अगर खत्म हो जाएगा तब हम उसको देखेंगे कि अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं ठीक है। तो लेकिन जैसे आप जैसे बता रहे हैं कि I X C and M को रिपीट किया जा सकता है वो भी 3 टाइम्स यानी मैक्सिमम 3 टाइम्स ऐसा नहीं है कि 3 ही बार करना है वो हमारा लिमिट है। तो जैसे 2 x में जैसे आप किए ना 5 V में 1 जोड़े तो 6 बन गया V में 2 बार I जोड़े तो 7 बन गया तो वैसे आप घटा के नहीं सकते हैं इधर से 2 बार जैसे कि हमको 8 लाना है तो हम एक बार घटाएं तो पीछे भी तो आ सकते हैं तो 9 आया फिर 2 9 में से अब ये घटा देंगे 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ सकता है तो क्या I X नहीं क्यों नहीं लिख सकते बता दे रहे हैं कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा कि पहले हम रिपीटिंग पे फोकस करें नोट में सबसे पहले दिया है ओनली I X C and M कैन बी रिपीटेड तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा हमेशा हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में जाते हैं ना तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि नंबर को रिपीट करने में फोकस करना है ठीक है और अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का लिमिट खत्म हो जाए ऑप्शन खत्म हो जाए तब ना हम लोग सेकंड प्रेफरेंस जाते हैं क्या होता है
प्लान ए फेल हुआ तब ना प्लान बी पे जाते हैं। तो प्लान ए क्या है, तो पहले नंबर को रिपीटिंग करने में फोकस करना है, उसके बाद अगर प्लान ए फेल हो गया तब प्लान बी पे क्या जाएंगे कि रिपीटिंग तो 3 टाइम्स का ही था, हम तो 4 बार नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए कि आई 2 आई 3 आई, आई को हम 3 बार रिपीट किए ना, ये कि नहीं किए। सर एक और डाउट है, हर एक को बॉक्स में यहाँ बॉक्स आप नहीं बनाया, हर एक को आप बॉक्स में वो क्या उसको लिखना उसी तरह से मैंडेटरी है क्या? नहीं मैंडेटरी नहीं है, तो आप लेकिन हर एक चीज़ को बॉक्स में देना है, देखिए वहाँ बॉक्स नहीं है, भी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। अच्छा ये वाली, हाँ ये वाली बोल रहे हो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साथ में 2 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल है, आई सिंगल है, अकेले है ना, भी अकेले है, एक्स अकेले है, एल अकेले है, सी अकेले है, डी अकेले है, सिंगल हाँ सिंगल है। तो यहाँ पे जब 2 डिजिट आती है तो मान लीजिए डिनोट करते हैं उस तरह से सर, फॉर एग्जांपल हाँ डिनोट करते हैं, डोंट माइंड दिस एज आई एम योर स्टूडेंट विच आई हैव राइट। हाँ जैसे अब देखिए अगर इन केस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हम भी के ऊपर जो ये आप जो बार यूज कर रहे हैं आप, जस्ट लाइक वी कैन से दैट सिंपली इट इज अ बार, तो क्या वो वैसा लिखना जरूरी नहीं, हम देखिए आई है, आई को तो ऐसे लिखना मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन अगर ये भी आई है तो भी आई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं सर मींस कोई दिक्कत नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन है कि हम साथ में है तो हम साथ में ऐसे कर दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। नहीं ऐसे कोई स्पेशल नहीं स्पेशल कोई ये नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी और ये आई ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल टर्म में लिखना हो तो भी और स्मॉल आई ये भी सही है, ठीक है, स्मॉल 2 आई ये भी सही है, ठीक है, ओके मींस और भी मींस इसका काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है। कब पढ़े ये सब कब पढ़ाया जाएगा? जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले तो मैं आपका 1 से 10 तक का डाउट क्लियर कर रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं वो कर लूँ, उसके बाद आपके ऐसे क्वेश्चन आपके सही है, क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं यार हाँ। मीन्स जैसे कि यहाँ बस आप कैपिटलाइजेशन मीन्स इसका अलाइनमेंट आप पढ़ाएंगे से कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, हाँ इसमें कोई दिक्कत ना हो। नहीं, देखिए वही मैंने आप लोगों को बताया कि पहला प्रीफरेंस क्या है, ठीक है, आपके पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन था, पहला प्रीफरेंस क्या है कि नंबर को रिपीट करने पे फोकस करना है, हमारा पहला प्रीफरेंस यही है। तो 1 का आई है तो सिंगल आई, 2 का तो 2 आई रिपीट कर देना है, इसको हम ऐसे लिखे हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम इधर स्मॉल आई मिटा दूँ, हाँ हाँ मिटा सकते रुक जाइए सर, पहले नोट डाउन कर लेते हैं प्लीज़ प्लीज़ नहीं रुक जाइए, नोट करने का मैं टाइम दूंगा, वेट कीजिए, ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं हम, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना अपने लिखने का तरीका है, मेरा तरीका ये है, बोलिएगा आपको प्रॉब्लम है तो मैं वैसे भी लिख दूंगा, ठीक है, ओके ओके नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। तीसरा 3 मतलब 3 आई, क्योंकि रिपीट करना है ना, तो 1 1 1 1 + 1 + 1 क्या होता है 3 होता है ना, तो 3 आई है ना। पीछे नीचे से पीछे नहीं आना है, पहले रिपीटिंग को फोकस करते हुए हाँ, जाना पहले है। रिपीटिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, हाँ, पहले रिपीटिंग पे ध्यान देना है, जब रिपीटिंग का प्लान कैंसिल हो जाए तब पीछे आने का ध्यान देना है, पहले फॉरवर्ड जाने पे ध्यान देना है, ठीक है। अब कोई भी आपको बोलेगा कि मुड़ को वापस जाओ, पहले क्या बोलेगा कदम बढ़ाए जाओ, होता है ना, तो पहले फॉरवर्ड जाने पे ध्यान देना है, उसके बाद अगर फॉरवर्ड जाने का ऑप्शन नहीं बचे तब फिर पीछे आने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले हमको फॉरवर्ड जाना है, अब आपके हिसाब से तो ये 4 है ना, इसको तो हम 3 के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आई और भी है ना, 5 में से 2 घटा दिए, लेफ्ट हैंड साइड। मेरा ये कंसर्न था। हाँ ये गलत है, पहले प्रीफरेंस है कि फॉरवर्ड पे ध्यान देना है, रिपीटिंग पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे रिपीटिंग हो गया, तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग टाइम्स कितना है हमारा, 3 टाइम्स लिमिट खत्म हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना खत्म। अब हमारे पास फॉरवर्ड जाने का और कोई रास्ता इनके अलावा जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, वो जो पहले आप बताए थे कि उसके एक स्टेप आगे जाके पीछे आए। हाँ, तो अभी देखिए आपका जो क्वेश्चन था कि हम पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो पहले हमको फॉरवर्ड जाने पे फोकस करना है ना, हाँ, फोकस करना। 3 स्टेप फॉरवर्ड चले गए, 3 टाइम्स था रिपीटिंग लिमिट, अब आगे फॉरवर्ड जाने के लिए कोई और अल्टरनेट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अब पीछे आने पे फोकस करना है, तो पहला प्रेफरेंस फॉरवर्ड जाने पे ध्यान देना है, रिपीटिंग पे, ठीक है। अब कोई दिक्कत, तो कुछ बात है जो आपको याद करने पड़ेगी, दिमाग में बैठाने पड़ेगा, दिमाग में आपको बैठा कर रखना पड़ेगा, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब फॉरवर्ड जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, अब बैकवर्ड पे ध्यान देते हैं, तो अब 4 है, तो 4 का तो इन सातों में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन 5 तो पढ़ा ना, तो हम लोगों ने 5 पढ़ा, तो 5 में से घटाएगा तो 4 आएगा, तो 4 क्या है 5 से 1 कम है, हाँ 5 से 1 कम है,
तो 5 और आई किधर लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हम आई किसी भी डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं तो मतलब उतना स्टेप हम पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड आ रहे हैं, और किसी भी डिजिट को अगर हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं तो उतना स्टेप हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। फॉरवर्ड जा रहे हैं। आई कहाँ है? फॉरवर्ड इन द सेंस हम कह सकते हैं उसको ऐड करें ना, इट्स नथिंग बट हाँ ऐड कर रहे हैं। अगर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ऐड उसको add करना है। देखिए पीछे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं तो subtract करना है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि एक हमारा ये कांस्टेंट है, यहाँ पे जीरो कांस्टेंट जीरो है, ठीक है, ये कांस्टेंट है जीरो, ठीक है ना, हाँ, तो इधर से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं ना तो निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल है मैथमेटिक्स का, इंटीजर चैप्टर आता है, अभी आगे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और इस जीरो के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा कांस्टेंट क्या है? जीरो, जो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो कांस्टेंट है, तो जीरो से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे वो निगेटिव होता है, क्या होता है? निगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से दाएं साइड बढ़ते हैं तब होता है, बाएं साइड बढ़ते हैं तब होता है, दाएं साइड बढ़ते हैं तब होता है। नहीं बाएं साइड बढ़ते हैं, 8 क्लास में 4 क्लास में पढ़े हैं सर लाइन एंड ग्राफ में। नहीं आपको इंटीजर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो इंटीजर एक पूरा अलग से एक चैप्टर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं। जैसे ये जीरो है, हाँ जीरो के बाद क्या आता है? चलिए लेट्स अज्यूम मान लेते हैं कि वो जीरो है, दाएं साइड से पॉजिटिव है। हाँ, अच्छा। राइट हैंड साइड बढ़ते हैं, हाँ, तो जीरो के बाद क्या आता है? 1 होता है, 2 होता है, 1 के बाद 2 3 होता है। ठीक है, राइट, हाँ सही। ये है ना। अब है कि अब आपने पढ़ा है कि जीरो के पहले भी कोई नंबर आता है, अभी तक पढ़ा है आपने? हाँ? जीरो के पहले क्या नंबर है? नहीं आता है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटीजर जीरो के पहले भी नंबर आता है जो निगेटिव में होता है। क्या होता है? नेगेटिव। जीरो के पहले हमारा आएगा 1 आएगा, लेकिन -1 आएगा जो जीरो से भी छोटा है। अभी तक हम लोग मैथ में क्या पढ़ा है कि मैथ का सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? जीरो है ना, सही। हाँ। लेकिन जीरो से भी छोटा क्या है? -1 है। -1 से भी छोटा -2, -3, -4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट है ना, ये क्या है? हाँ राइट, है ना, देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, हाँ सही। ये मेरा राइट हैंड है, सही। एनी कंफ्यूजन? तो नहीं। अभी ये आपको मैं पूरा नहीं समझा सकता हूँ कि आज का टॉपिक रोमन नंबर है, इंटीजर स्टार्ट करूँगा तो पूरा समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन इतना बेसिक समझ लीजिए कि पॉजिटिव की ओर बढ़ने के लिए हमेशा राइट हैंड साइड पे जाते हैं, ठीक है, और निगेटिव की ओर बढ़ने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए कि हम यहाँ पे 5 में से एक हमको कम करना है ना, 5 में से क्या करना है? एक कम करना। एक कम करना है, तो हमने आई को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। हम चाहते तो राइट हैंड साइड में तो लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा? लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, दिखा रहा है कि 5 में से वो जो लेफ्ट हैंड साइड डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड डिजिट यानी आई जो है घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। 6 में हमने आई को राइट हैंड साइड में क्यों लिखा? यहाँ तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते थे, अगर वैसा बात बराबर होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते थे ना, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में काम नहीं लिखा, समझ गया। हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, तो आपको राइट हैंड साइड में क्यों लिखा? क्योंकि हमें अब आगे बढ़ना है, पॉजिटिव की ओर जाना है ना। देखिए 0 से 1 बढ़ा, 1 से 2 बढ़ा, मतलब 1 बढ़ा, है ना, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। 0 से 1 स्टेप आगे बढ़े 1 आया, 1 से 1 स्टेप आगे बढ़े 2 आया, 2 से 1 स्टेप आगे बढ़े 3 आया, 3 से 1 स्टेप आगे बढ़े 4 आया, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 0 से 1 स्टेप कम हुए -1 आया, 1 स्टेप और कम हुए -2 आया, 1 स्टेप और कम हुए -3 आया, 1 स्टेप और कम हुए -4 आया, और ऐसे ही चलते जाएगा, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नंबर्स का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक आपको 10 तक समझ में आया? हाँ समझ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 10 तक ये कर दो, नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।